लड़की को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसके शरीर का निचला हिस्सा फट गया और पाया कि उसका एक पैर दीवार से मजबूती से जुड़ा हुआ था। उसने चौथे मिडिल स्कूल को कुछ पाउंड लौटाए। अप्रत्याशित रूप से वहां एक वायुरोधी गुप्त कमरा था। पता चला कि उसकी सिर्फ पूजा की जा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर कुछ ही दूरी पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी, लेकिन उसकी जांघें मजबूती से जमी हुई थीं और वह उतनी बड़ी नहीं थी। जैसे ही वह गिरी, उसने अचानक अपने बगल में शूये को देखा। उसने अपना शरीर फैलाया और बहुत दूर स्थित मोबाइल फोन तक पहुंचने की कोशिश की। लंबी और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह मोबाइल फोन तक पहुंचने में सफल हो गई, लेकिन उसे खोलने के बाद उसने पाया कि वहां कोई सिग्नल ही नहीं था। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है, तो लिफ्ट के बाहर अचानक हलचल हुई। उसने झट से अपना पूरा शरीर अपने कदमों पर रख लिया और सुनहरी दृष्टि से दरवाजे की ओर देखा। जल्द ही एक बूढ़ा आदमी खाना लेकर अंदर आया। उसकी कमर पर अभी भी पिस्तौल थी। एना ने स्नेह दिखाते हुए अपने हाथ उठाए और परेशानी पूछती रही। उसे डर था कि अगर वह परेशान हुई तो दूसरा पक्ष उसे मार डालेगा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अन्ना पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने पाइप की एक जोड़ी छड़े और वो पत्थर गिरा दिया, जिसे उसने बिना पीछे देखे छोड़ दिया। एना ने भावुक होकर अपने हाथ अपनी जांघों के पीछे खोल दिए और फिर दरवाजे पर आकर जोर जोर से पीने की तैयारी करने लगी, लेकिन अचानक उसे कुछ सूझा और उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। कुछ गांठों के बाद यह ट्यूब के नीचे से गायब हो गया। उसने तुरंत इसे एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। फिर वह आगे और पीछे छिप गई। उस बूढ़े आदमी से भीख मांगने की तैयारी करने लगी, जो उसका सम्मान करता था ताकि वह खुद को आरामदायक बना सके। लेकिन इसी समय एना को अचानक अपने सिर के ऊपर वेंटिलेशन पाइप का ध्यान आया। पहले पवन आउटलेट को देखते हुए उसने अचानक ध्यान नहीं दिया। उसे देखकर उसने तुरंत सबसे बाहरी सुरक्षात्मक कक्ष को हटा दिया और अग्नि सामग्री बाहर निकाल ली। जले हुए शरीर को चैम्बर में डालते हुए यानवो को जल्द ही एहसास हुआ कि पूरी घटना घट चुकी है और दरवाजे के बाहर की घटना के कारण भी बेहद गंभीर चोटें आईं। अन्ना ने तुरंत खुद को कोने में लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। अन्ना के जागने तक प्रतीक्षा करें। यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी इतिहास में है, यह बूढ़ा व्यक्ति भी उसके बगल में दिखाई दिया। यह देखकर कि एना अभी भी उससे बूढ़ी होने की भीख मांग रही है, बूढ़े व्यक्ति ने उसे सच बताने का फैसला किया। अन्ना की गंभीर आंखों में बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह पहले से ही बाहरी दुनिया का अंत था। हवा अब मानव अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी पर एलियंस के आक्रमण से पहले आखिरी क्षण में उसने अन्ना को पाया, जिसकी एक कार दुर्घटना हुई थी, और फिर उसने उसे अपनी ही भूमि में छिपा दिया। तभी बूढ़ा अचानक फटने लगा। उसने अन्ना से कहा कि उसे उस पल की बजाय उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। वह घूमी और दूध को छोड़कर चली गई। अन्ना को जाहिर तौर पर बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यह देखकर कि दरवाजा खुला था, उसने यह पता लगाने के लिए दूध के पास जाने का फैसला किया कि क्या हो रहा है, और वह बाहर थी। भोजन और पानी जिसकी शहर द्वारा अनुमति नहीं थी। अचानक उसने कोने में एक घायल आदमी को देखा। उस आदमी ने गुस्से से उसका स्वागत किया और कहा कि वह भी एक कामुक प्राणी था जो दुनिया के अंत के कारण यहाँ छिपा हुआ था। वह आज तक आधे दिन और आधे दिन तक अन्ना के साथ रहे हैं। बूढ़ा अचानक उसकी ओर चला। उसने अन्ना से ऑडियो स्टेशन पर आने और उसे अपने द्वारा बनाई गई प्रलयकारी चेहरा ढाल दिखाने के लिए कहा। वहाँ न केवल बड़ी संख्या में किताबें और वीडियो थे, बल्कि एक संपूर्ण ऑडियो और वीडियो डिफेंस क्लब भी था। उन्हें 15% के लिए भुगतान नहीं करना पड़ा। फिर वह अन्ना को सुरक्षा गार्ड के प्रवेश द्वार पर ले गई। यह उनकी अंतिम दिशा थी। कई घरों के 2 मंजिला दरवाजों ने उन्हें बाहरी दुनिया से बाहर निकलने की अनुमति दी। अन्ना ने आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन इसी समय उसने अचानक खिड़की से बूढ़े आदमी की कार देखी। वह इन दोनों कारों से बहुत परिचित थी। यह केन ही था जिसके कारण वह कार की मालिक बनी। अन्ना को एक बार फिर बूढ़े आदमी की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन सही तौर पर वह जीवन और मृत्यु के बीच आगे नहीं बढ़ी। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए भागने के मौके का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसने दवा को बूढ़े व्यक्ति की कमर पर लटका हुआ देखा। उसे अपने हृदय में अचानक परिवर्तन महसूस हुआ। वह जानती थी कि बूढ़े आदमी को खाना खाते समय बात करना पसंद नहीं है, इसलिए वह बिना आया गए अपने बगल वाले आदमी से बात करती रही और समय समय पर बारिश के बारे में लिखती रही। बूढ़े के हाव भाव को देखकर वह समझ गई कि सफलता या विफलता इस खेल पर निर्भर करती है। इसलिए जब उसने साहसपूर्वक उस आदमी को छुआ तो उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कदम वास्तव में एक मजाक था। बूढ़ा आदमी तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया और महिला को एक कोने में धकेल दिया। उन्होंने उन्हें कायर और डरपोक कहा। वास्तव में उसका अपने क्षेत्र में अन्य लोगों से कोई संपर्क नहीं था। इसका सीधा मतलब यह था कि वह खुद को गंभीरता से नहीं लेते थे। महिला ने बूढ़े आदमी के स्वादिष्ट स्वाद को देखा। वह जल्दी से कियान चली गई ताकि अगली बार ऐसा न हो। अप्रत्याशित रूप से उसी समय जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने किताब पर निशान लगाया, उसने बिना किसी को ध्यान दिए पहले ही अपनी कमर से कमर भगवान को हटा लिया था। लेकिन बूढ़े को अभी भी यह बात पता नहीं थी। लेकिन अचानक ऊपर से एक कार की गड़गड़ाहट आई। महिला जानती थी कि वह परिपक्व है। वह बूढ़े को पीटती रही और फिर तेज गति से डिब्बाओं से बाहर निकलने की ओर भागी। हालांकि जैसे ही उसने कार्यालय खोला, बूढ़े व्यक्ति ने भी उसका पीछा किया और वह दूसरी पार्टी द्वारा पकड़े जाने वाली थी। इस क्षण में महिला ने सफलतापूर्वक पहला दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जब वह दूसरा दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे अपना पेट दिखाने लगा। लेकिन अचानक महिला को दरवाजे पर एक लाइट और एक कार नजर आई। वह विचलित हो गई और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। किन चैंग की महिला ने दरवाजा खोला और देखा कि दूसरा पक्ष पहचान से परे बदल गया था। एक पल के लिए एन नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन उसके पीछे बूढ़ा व्यक्ति कबीले के निर्देशों का पालन कर रहा था। जैसे ही उसे अंदर जाने दिया गया, उन सभी ने तुरंत व्यवहार किया। इस तरह अन्ना गुप्त ज्ञान की ओर लौट आए।
अब वह पूरी तरह से उस बूढ़े आदमी के प्यार में पड़ गई। यह पता चला कि यह वास्तव में बाहरी दुनिया का अंत था और हर कोई वायरस से संक्रमित हो गया था। बूढ़े व्यक्ति ने आधिकारिक तौर पर अन्ना के दिल में एक तस्वीर भी खोल दी। अन्ना की कार शायद इसलिए पलटी होगी क्योंकि वह धरती पर लौटने के लिए बेचैन थी। इसलिए मैंने गलती से सड़क पर अन्ना की कार को टक्कर मार दी, लेकिन आंतरिक परेशानी के कारण मैं उसे वापस डिबाव ले गया। यह सुनने के बाद अन्ना ने तुरंत अपना नुकसान छिपा लिया। दूसरे पक्ष ने उसे बचाया और वह मालिक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी। तो अगली बार, इस बार चलो एक साथ गेम खेलते हैं। कयामत की इस दुनिया में हम एक किताब की तरह जी रहे हैं। हालांकि इस दिन खजाने में छिपे लोगों का अचानक जमावड़ा लग गया। बूढ़े व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला कि यह अवश्य ही कोई एलियन होगा जो मानव जाति के अंतिम यौन संतुलनकर्ता को चूम रहा होगा। उसने सभी से चिंता न करने को कहा। यह कुछ ही मिनटों में सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस समय की आंग शान की यौन सिग्नल लाइट अचानक बिना रुके चमकने लगी। बूढ़े व्यक्ति के लिए अपना होश खोना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि वेंटिलेशन सिस्टम को कुछ हो गया था। अगर समय रहते इसे दोबारा शुरू नहीं किया गया तो बुद्धि की कमी के कारण वे जल्द ही मर जाएंगे। वेंटिलेशन वाहिनी का प्रवेश द्वार जल्दी में था। उनमें से अन्ना ही थी जो अंदर जा सकी। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक थी, फिर भी वह सभी की सुरक्षा के लिए अंदर जाने में कामयाब रही। इसके तुरंत बाद वह पैसेज के कैमरे के सामने आ गई। बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार उपकरण को संचालित करने के बाद वेंटिलेशन सिस्टम जल्द ही सामान्य हो गया। अन्ना, जो लंबे समय से डिबाव में रह रही थी, उसने अचानक अपने बगल में एक व्यक्ति को देखा जो सूरज की रोशनी देख सकता था। वह नीले आकाश को फिर से देखने की इच्छा से निर्णायक रूप से ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह ऊपर गई, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने शीशे पर एक सरोगेट बॉल थी। वह तुरंत मंत्रमुग्ध हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में अन्य यौन प्राणी भी हो? लेकिन तभी उसे अचानक फिर से कुछ नजर आया। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वह किसी महिला का बच्चा है। उसने तुरंत अपने साथ रहने वाले निःसंतान भाई को बताया और दाढ़ी वाले भाई ने एक नजर में बेटे को पहचान लिया। उसने जिस मालिक को दोषी ठहराते हुए फोटो खींची, वह उसकी बहन का सहपाठी था जो 2 साल से लापता था। उन दोनों को तुरंत धोखा दिया गया। अवश्य ही कोई विकृत बूढ़ा आदमी होगा जिसने लड़की से यहाँ भीख मांगी होगी। यही सोचकर दोनों ने दोस्ती न करने का फैसला किया। भले ही यह बाहरी दुनिया का अंत हो, उन्हें जीवित रहने का रास्ता खोजना होगा। इस समय विकृत बूढ़ा आदमी समलैंगिक निकला। इस समय वह नहीं जानती थी कि उसने जो किया है उसका पता दोनों को चल गया है। रात में दाढ़ी वाले भाई ने दस्तक दी और पाद से कुछ टुकड़े चुरा लिए और अन्ना को बचने के लिए एक सुरक्षात्मक सूट बनाने के लिए अपने पेशेवर समर्थन का उपयोग करने जा रही थी। हालांकि जब वह शहर का नेतृत्व करने ही वाली थी, बूढ़े व्यक्ति ने अचानक उन्हें सौंप दिया। फिर जब उसने इन 2 लोगों के सामने एक बड़ा सिर खोला तो उसने उन्हें बताया कि उसके अंदर एक मजबूत और भ्रष्ट स्वभाव था जिसे छूते ही वह तुरंत बाहर आ जाएगा। उसने 2 लोगों को सौंपने का कारण यह बताया कि वह पहले से ही 2 लोगों की भागने की योजना को जानती थी। बियर ब्रदर के सिंहासन स्थापित करने और राजा बनने से पहले उसने कहा कि यह सब उसके खिलाफ था और अन्ना के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक उसे उम्मीद नहीं थी कि बियर ब्रदर मौके पर हस्तक्षेप करेगा। इस क्षण ने अन्ना को उसके बगल में बुरा बना दिया और जल्द ही बूढ़ा आदमी भी उजागर हो गया। उसने अपनी दाढ़ी हटा दी और अन्ना से लड़ने के लिए तैयार हो गई। एनाजी ने सैन के सामने लियू सुआन को लात मारी और फिर एक कदम के साथ कमरे से बाहर कूद गई। लियू सुआनफू को एक पल में तार मिल गया, जबकि एनाजी ने तुरंत सुरक्षात्मक सूट अपने पैरों पर डाल दिया और तुरंत वेंटिलेशन वाहिनी का सम्मान किया। जब वह उपकरण कक्ष में पहुंची तो उसने सुरक्षात्मक कपड़े पहनने में मदद की और अंततः जमीन से भागने में सफल रही। और जब वह निकासी शुरू करने ही वाली थी, एक अभ्यस्त जादुई रास्ता अचानक उसके बगल में आ गया। पता चला कि एक एलियन अचानक सामने आ गया। जब एलियन इंसानों को खोजे बिना चला गया तो अन्ना जल्दी से वहां से निकल गया और भाग निकला। इस समय सड़क पर कोई स्मृति नहीं थी। जैसे ही उसने सोचा कि वह दुनिया में अकेली बची है, सर्वाइवल रूम में अचानक रेडियो बजना शुरू हो गया। बचे हुए सभी लोग अस्पताल में हैं, जहां लियू लो बाहर हैं। लियू लो के बाहर बचे लोग समूह बनाने